हेलो हेलो सबको गुड मॉर्निंग। आज क्लास में थोड़ी लेट हो गई, थोड़ा सेटअप करने में दिक्कत हो गई थी क्योंकि मेरे वाले लैपटॉप में क्लास अच्छे से ऑन हो रहा गई थी, तो लैपटॉप अभी स्विच करा है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई। खैर, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। फाइन, आई होप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, कोई इशू होगा नहीं, आवाज़ भी आई थिंक सही होगा। तो कल हम लोगों ने जहाँ तक बना लिया था उसके आगे हम लोग काम करेंगे। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि कल हम लोगों ने कहाँ तक बना लिया था। तो अभी तक हम लोगों ने अपना पोर्टफोलियो में न्यू बना लिया है। न्यू के बाद हीरो सेक्शन बना लिया है। हीरो सेक्शन में हमने ये इमेज लगाया, इमेज के साथ ही ये दो टेक्स्ट लगाए जिनको हमने पोजीशन के बिहाफ पे सेट किया था, और साथ ही हमने यहाँ पे एक इफेक्ट बनाया था, टाइपिंग वाला इफेक्ट बनाया था टाइप जेएस का यूज करके। तो अभी तक हमने इतना काम कर लिया है। अब इसके बाद जो हमें करना है, इसके बाद अब हमें जो बनाना है वो है इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग, जो कंपनियों के सेक्शन में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं या क्लाइंट सेक्शन में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो इस सेक्शन को अभी हम लोग बनाने वाले हैं। तो इसे इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग इफेक्ट कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि चीज़ें हमेशा चलती ही रहती हैं, रुकती नहीं है। ये जो जितने भी कंपनियों के नाम हैं ये हमेशा ही चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। तो इसे हम लोग इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग कहते हैं। अगर तुम्हें ये देखना हो तो तुम ये चीज़ देख सकते हो। वेट, जैसे ही तुम ब्राउज़र पे आते हो और ब्राउज़र पे अगर तुम सर्च करते हो गिटहब, तो गिटहब की वेबसाइट पे भी ये स्क्रॉलिंग इफेक्ट लगा हुआ है। ये गिटहब की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जैसे नीचे जाओगे तो काफ़ी प्यारा प्यारा सा एनिमेशन है, और साथ में यहाँ पे ये देखो, ये वो इफेक्ट है जिसमें, और जिसे मैं कहता हूँ इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग। इसमें लोगो ऑटोमेटिक स्क्रॉल होता रहता है और कभी ख़त्म नहीं होता है। ध्यान से देखो, ये लोगो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसे ही हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग इफेक्ट। तो इसे ही आज हम लोग बनाने वाले हैं। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। कोड को सबसे पहले हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे कि आखिर ये इफेक्ट बनता कैसे है, उसके बाद हम लोग इस पर काम शुरू करेंगे। तो ये इफेक्ट बनाने के लिए जो मेन लॉजिक होता है वो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो एक डिव है, और इस डिव के अंदर छोटे छोटे से इमेजेस लगे हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक इमेज सेट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से इस डिव के अंदर इमेजेस लगे हुए हैं, और इसी तरीके के कई इमेजेस हैं। तो जब ये इमेजेस लगे होते हैं यहाँ पे, और इन्हें हम लोग एनिमेट कर सकते हैं CSS के थ्रू। CSS के थ्रू इन्हें एनिमेट करने पे ये इमेजेस चलने तो लगते हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही यहाँ की सारी इमेजेस ख़त्म हो जाती हैं तो वो फिर ब्लैंक स्पेस दिखने लगता है। और इस चीज़ को हैंडल करने के लिए ही फिर हमें जावा स्क्रिप्ट लगानी होती है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जैसा अभी मैंने यहाँ पे 3 इमेजेस लगाए और ये तीनों स्क्रोलिंग में चल रही हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जावा स्क्रिप्ट से इन तीनों इमेजेस को 6 इमेजेस में बना देते हैं, और इन 6 इमेजेस को एक ही लाइन में सेट कर देते हैं। इससे होता क्या है कि ये 3 इमेजेस तो आगे जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। वेट, अब ये इफेक्ट में होता क्या है, ये देखो, जैसे ये मेरी पहली इमेज है, ये आगे गई और ये बॉक्स से बाहर चली गई। ये दूसरी इमेज है, ये भी आगे तक आई, ये भी बॉक्स से बाहर हो गई, हमें दिखाई देगा बस बॉक्स वाला एरिया। ये है तीसरी इमेज, ये भी आगे गई, बॉक्स से बाहर आ गई। 3 इमेजेस हमारे ख़त्म हो गए। अब क्या होगा कि यहाँ पे ब्लैंक दिखने लगेगा।
इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, इन तीन की एक कॉपी बना के पहले ही यहाँ पे सेट कर देते हैं। जैसे ही ये तीन ख़त्म होंगी ये चलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये आके यहाँ पे ख़त्म होगा वैसे ही इसके अगला इमेज आ जाएगा। जब ये आके ख़त्म होगा तो इसका अगला इमेज आ जाएगा। और जब ये इमेज जैसे ही ख़त्म होगा तब जो पहले से तीन ख़त्म हो गए हैं उसमें से पहला इमेज आ जाएगा। उसके बाद फिर ये दूसरा, उसके बाद ये तीसरा, और जैसे फिर से ये तीन ख़त्म होंगे तब तक इसका पहला इमेज आ जाएगा। और ये काम जावास्क्रिप्ट से लूप में चलते रहता है हमेशा। इस वजह से इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग में कभी भी कंपनियों की लिस्ट ख़त्म नहीं होती है। तो आज हम लोग इसी इफ़ेक्ट को बनाने वाले हैं। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा कि इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग कहते किसे हैं। अब हम लोग इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग को बनाना शुरू करते हैं। हमने हीरो सेक्शन डिजाइन कर लिया था, तो हीरो सेक्शन वाले कोड को मैं यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ। अब हमें बनाना है इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग का सेक्शन, या उसे कह सकते हैं कंपनियों का सेक्शन। तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ कंपनी सेक्शन, कमेंट कर दिया। कंपनी सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और इसके ठीक नीचे एंड हो रही है। अब इसके बीच हम लोग कोड लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने एक डिव बनाया और डिव को मैंने एक क्लास दे दिया। क्लास का नाम है लोगो स्लाइडर। इसमें सारे कंपनियों के लोगो स्लाइड होंगे, तो इस वजह से लोगो स्लाइडर। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या क्लास में सब कुछ सही चल रहा है या फिर कोई इशू आ रहा है। फाइन, सॉरी जी देते हैं। ठीक है, अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने एक डिव बनाया लोगो स्लाइडर। लोगो स्लाइडर ये कौन सा डिव है? तो ये वो मेन डिव है जिसके अंदर ये सारे के सारे इमेजेस स्टोर रहेंगे हमारे। तो लोगो स्लाइडर दिखाई दे इसके लिए थोड़ा सा हम पहले CSS लिख लेते हैं। मैंने लिखा डॉट लोगो स्लाइडर। लोगो स्लाइडर के मैंने CSS लिखा, ये दिखाई दे इसलिए मैंने इसकी हाइट दे दी एटलीस्ट 100 पिक्सल। इसको मैंने विड्थ दे दिया 100% और बॉर्डर दे दिया, क्योंकि डिव बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे दिखाई देगा नहीं, तो उसे बॉर्डर देना पड़ेगा या बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा। तो मैंने दिया बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। अब चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिखना शुरू हो गया है, कंपनी वाला सेक्शन दिख रहा है। अब इसके अंदर हमें इमेजेस वगैरह सेट करने हैं। तो लोगो स्लाइडर बनकर तैयार है। लोगो स्लाइडर के अंदर अब मैं एक और डिव बनाऊंगा जिसमें सारे इमेजेस रहेंगे। ये हमारा मेन डिव हो गया। इसके अंदर एक और मैंने डिव बनाया और इसको मैंने क्लास दे दिया लोगो स्लाइड। लोगो स्लाइड, लोगो स्लाइड के अंदर अब हम लोग रखेंगे अपने सारे इमेजेस। मैंने लिखा img src एसेट्स के अंदर सारे इमेजेस मेरे पड़े हुए हैं। तो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। एडोबी, IBM और सैमसंग। मैंने लिखा एडोबी, तो एडोबी की इमेज आ गई। IBM और सैमसंग, तीन इमेजेस ये हो गए। माइक्रोसॉफ्ट, अगेन एडोबी, एडोबी के बाद IBM। इतनी कंपनी आ गई IBM तक, और कोई है IBM, सैमसंग, देन माइक्रोसॉफ्ट। ये दो लाइन का कोड अगेन। अभी यहाँ तक हमारे इमेजेस आ गए। अब हम क्या करते हैं, अब इसके लिए CSS लिख लेते हैं लोगो स्लाइड के लिए। तो लोगो स्लाइडर को अभी तक मैंने हाइट विड्थ दी थी और बॉर्डर दी थी ताकि वो दिखाई दे। अब उसके बाद मैं लिखता हूँ डॉट लोगो स्लाइड। अब देखो यहीं पे अब हमारा काम शुरू होता है। लोगो स्लाइड के अंदर इमेजेस तो हैं,
तो लोगो स्लाइड के अंदर जो इमेज है, लोगो स्लाइड के अंदर जो इमेज है उसकी मैं हाइट और विड्थ थोड़ी सी फिक्स करता हूँ। मैंने इनकी हाइट कर दी 100%, तो विड्थ वो ऑटोमेटिक ले लेगा 100% के अकॉर्डिंग, सही है। और इनके बीच में गैपिंग नहीं आ रही है। गैपिंग देने के लिए हम फ्लेक्स बना के गैप का भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं, फ्लेक्स बनाने की ज़रूरत है नहीं। तो मैं ले लेता हूँ मार्जिन राइट, यानी राइट साइड से ये मार्जिन ले ले एटलीस्ट 20 पिक्सल, 20 थोड़ा सा कम लग रहा है, 40 पिक्सल, फाइन, 40 पिक्सल सही है। 30 पिक्सल, 30 भी सही है। अब देखो ये डबल रो में आने लगा, 2 लाइन्स में आने लगे, जबकि हमें तो ये चाहिए एक लाइन में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो लोगो स्लाइड है हमारा, इसके मैंने कह दिया कि तुम्हारी जो डिस्प्ले होगी वो होगी इनलाइन ब्लॉक, और जो हमारा लोगो स्लाइडर है, लोगो स्लाइडर में मैंने कह दिया ओवरफ्लो हिडन, कि तुम्हारा जो ओवरफ्लो होगा वो होगा हिडन। तो ये फिक्स नहीं हुआ, फिलहाल इसको 25 करते हैं मार्जिन, सही है, इतना काम हो गया। लोगो स्लाइडर के लिए थोड़ा सा और CSS लिखते हैं। मैंने कहा और हमारा ओवरफ्लो हिडन होगा, तुम पैडिंग ले हुए ऊपर से 30 पिक्सल, यानी पैडिंग टॉप ले सकते हैं डायरेक्ट। मैंने कहा पैडिंग टॉप 30 पिक्सल। अब जब भी देखो मैंने अभी बताया कि इन कंपनियों को फिर हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे तो इनके बीच में वाइट स्पेस वगैरह आएगा, यानी गैपिंग्स आएंगे। तो उसे हैंडल करने के लिए मैं पहले ही इसे बता देता हूँ कि तुम्हारे बीच वाइट स्पेस जो होगा, वाइट स्पेस होगा नो रैप, वाइट स्पेस नो रैप, सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, नो रैप। तो वाइट स्पेस हो गया हमारा नो रैप। अब क्या होगा कि कॉपी पेस्ट होने पे हो सकता है कई बार चीज़ें बदलें और पोजीशन आगे पीछे हो जाए, तो हम यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव दे सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं इसे रहने देता हूँ, पोजीशन रिलेटिव नहीं देता हूँ। अब हम आ जाते हैं लोगो स्लाइड पे एनिमेशन बनाने के लिए। तो मैंने लोगो स्लाइड लिया और इसके अंदर एनिमेशन कैसे बनाया जाता है वो देखो। मैंने लिखा एनिमेशन, एनिमेशन लिखने के बाद सबसे पहले टाइमिंग मैं देता हूँ कि ये एनिमेशन चलेगा एटलीस्ट 45 सेकेंड। एनिमेशन का नाम रहेगा स्लाइड। इसमें एक तरीका और है, जैसे ही तुम एनिमेशन लिखते हो तो यहाँ पे आ जाता है ये सजेशन। सजेशन में पहले पूछ रहे हैं कि एनिमेशन का नाम बताओ, मैंने एनिमेशन का नाम बताया स्लाइड, SLIDE। अब पूछ रहा है कि ड्यूरेशन, कितने टाइम तक तुम्हारा एनिमेशन चलेगा, मैंने कहा अप्रॉक्स 45 सेकेंड। टाइमिंग फंक्शन, टाइमिंग फंक्शन होता है और एक होता है आइटरेशन, ठीक है। टाइमिंग फंक्शन का मतलब होता है कि जैसे लीनियर करने पे क्या होगा कि जो एनिमेशन होगी बिल्कुल सारे एलिमेंट्स के साथ बराबर टाइमिंग पे चलेंगे। तो टाइमिंग फंक्शन में लीनियर, डिले नहीं दे रहे। आइटरेशन काउंट में इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब ये एनिमेशन बार बार चलते ही रहेगा, रुकेगा नहीं। तो इतनी चीज़ें मैंने यहाँ पे पास कर दी, बाकी की ज़रूरत है नहीं। तो डिले को हटा दिया हमने और इन दोनों को भी हटा दिया। ये बन गया, हमने अभी एनिमेशन बता दिया कि लोगो स्लाइड पे ये एनिमेशन चलेगा। एनिमेशन अभी हमने बनाया नहीं है, अभी हम एनिमेशन बनाएंगे। अब एनिमेशन का नाम है स्लाइड, तो स्लाइड के लिए हम एनिमेशन लिखेंगे। तो हमने एनिमेशन बता दिया है देव को, ये एनिमेशन तुम्हें अप्लाई करना है, लेकिन अब उसके लिए एनिमेशन बनाया नहीं। अब हम बनाते हैं एनिमेशन। एनिमेशन बनाने के लिए यूज होता है की फ्रेम। की फ्रेम के बाद यहाँ आइडेंटिफायर की जगह हम लिखते हैं एनिमेशन का नाम। एनिमेशन का नाम है स्लाइड, तो आइडेंटिफायर की जगह हमने लिख दिया स्लाइड। एनिमेशन की जगह हमने लिख दिया स्लाइड। अब एनिमेशन परसेंटेज वाइज भी बनता है, यानी तुम ऐसे कर सकते हो कि 0% पे तुम्हारा एनिमेशन कैसा दिखना चाहिए, फिर 10% पे तुम्हारा एनिमेशन कैसा दिखना चाहिए, इस तरीके से।
या तो तुम फ्रॉम और टू का यूज कर सकते हो। तो जब हम लोग आगे की क्लासेस करेंगे उसमें हम लोग परसेंटेज वाइज भी देखेंगे कि एनिमेशन कैसे बनता है, और अभी के लिए हम फ्रॉम और टू का यूज करके भी इसे बना सकते हैं। तो मैंने लिखा फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब है एनिमेशन शुरू कहाँ से होगा। तो मैंने कहा कि एनिमेशन जो शुरू होगा वो होगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स। एक्स के एक्सेस में तुम्हें ट्रांसलेट होना है 0 पे, यानी पोजीशन 0 से ये बिल्कुल शुरू हो रहा है, बस ये समझो। शॉर्ट में अगर समझना हो तो एक्स एक्सेस पे ये बिल्कुल 0 से शुरू होगा, और ये एनिमेशन जाएगा कहाँ तक, तो ये एनिमेशन जाएगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स -100 -100% इस तरीके से। तो स्लाइड एनिमेशन हमारा बन गया है, और स्लाइड एनिमेशन हमने अप्लाई कर दिया है लोगो स्लाइड पे। अब चेक करते हैं कि हमारा एनिमेशन चल रहा है। ठीक है, अभी हमारा एनिमेशन नहीं चल रहा है। चेक करते हैं क्या दिक्कत है। लोगो स्लाइडर की हाइट और विड्थ दी है, अभी के लिए हटा दिया। ओवरफ्लो हिडन है, फाइन। पैडिंग दे दी, वाइट स्पेस नो रहता है, बॉर्डर 2 पिक्सल दिखाई देने के लिए तो हमने दिया था। फिलहाल इसको भी कमेंट कर देते हैं। लोगो स्लाइड है, लोगो स्लाइड इनलाइन ब्लॉक है, एनिमेशन है स्लाइड 45 सेकंड तक चलेगा, इनफाइनाइट चलेगा, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं। तो हमारा यहाँ पे एक एलिमेंट ज़्यादा लग गया था डायरेक्शन, इसको मैं हटाना भूल गया था, इसकी ज़रूरत नहीं। तो अब हमारा एनिमेशन चल रहा है, एनिमेशन चलना शुरू हो गया। अब समस्या ये है कि देखो मैं बता रहा था ना कि यहाँ पे कंपनियों की लिस्ट जैसे ही ख़त्म होती है तो गैप आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे गैप आना शुरू हो गया, हमें यही तो नहीं चाहिए। इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग में कभी भी गैप नहीं आते हैं, इस गैप को मेंटेन करना पड़ेगा हमें। तो इस गैप को मेंटेन करने के लिए ही अब यहाँ पे हमारी आती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट करेगी क्या ओरिजिनली, मैं वो तुम्हें बताता हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी एक बार समझाया कि जावास्क्रिप्ट करेगी क्या, कि वो बस इमेजेस को कॉपी करके और इसके पीछे सेट करते रहेगी हर बार। जैसे ही एक इमेज ख़त्म होगा उसे कॉपी करके वो यहाँ पे जाके लगा देगी। तो अब क्या होगा कि ये सारे इमेजेस आगे आ जाएंगे। ये सारे इमेजेस इस तरीके से यहाँ पे हैं एटलीस्ट समझो, और ये ऐसे इस तरीके से हमारे इमेज सेट है। अब जैसे ही स्लाइडर चलता है तो ये इमेज आगे आ गया, और ये बॉक्स के बाहर हो गया। बॉक्स के बाहर हो गया मतलब अब वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही वो दिखाई देना बंद हुआ, जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, इसे फिर इसके पीछे सेट कर देगी। अब ये इमेज गया आगे, और ये सब एक स्टेप आगे आगे। जैसे ही ये इमेज ख़त्म होगा, इसको फिर इसके पीछे सेट कर देगी। तो इस तरीके से ये एनिमेशन इनफाइनाइट चलते रहेगा। अभी हमारे पास क्या है कि कंपनियों की लिमिटेड लिस्ट है, इस वजह से ये यहाँ पे आगे चल नहीं पा रहा है। ये बॉक्स दिखाई दे, इसलिए मैं थोड़ी सी यहाँ पे हाइट इंक्रीज कर देता हूँ। लोगो स्लाइडर की हाइट 900, इसे हम लोग बाद में हटा देंगे, मैं चाहता हूँ थोड़ा दिखाई दे यहाँ। तो देखो यहाँ पे जो ये स्पेस आने लगा ना, क्योंकि कंपनियों की लिस्ट कॉपी होकर पीछे आ नहीं रही है। अगर हमारी ये कंपनियों की लिस्ट कॉपी होकर पीछे आते रहे तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। अब इसको कैसे करना है, इसको करने के लिए अब हमें चाहिए जावास्क्रिप्ट। अब हम करेंगे ये कि जैसे लोगो स्लाइड के अंदर जितने भी इमेजेस हैं, उसे कॉपी करके इसके नीचे सेट करते रहेंगे बस, लेकिन जावास्क्रिप्ट से करेंगे डायनेमिकली, तभी हो पाएगा ये। तो अब आ जाओ जावास्क्रिप्ट में। हमने पहले से ही एक script.js की फाइल बना के रखी थी, मैंने बताया था। स्क्रिप्ट को लिंक करने के लिए जो तरीका है वो है कि बॉडी टैग में बिल्कुल क्लोजिंग के पास तुम्हें अपने स्क्रिप्ट को रखना है, मतलब अपने स्क्रिप्ट को सबसे नीचे रखना है, बात इतनी सी है। तो हमने स्क्रिप्ट को यहाँ पे लिंक कर लिया था स्क्रिप्ट टैग के अंदर src, और फिर फाइल का नाम script.js। अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं, बस 2 लाइन का जावास्क्रिप्ट लिखना है, ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है कि कितना ही जावास्क्रिप्ट लिखना होगा। 2 लाइन के जावास्क्रिप्ट से ये एनिमेशन बन जाएगा। बाकी फिर जब हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो बस 2 लाइन का कोड अगर ना भी समझ में आए तो अभी के लिए लिख लेना। मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉपी नाम का। ये वेरिएबल करेगा क्या, तो इस वेरिएबल का काम होगा कि जो इस वाले डिव के अंदर जितने इमेजेस हैं उन्हें पहले कॉपी कर लेना। इसका काम इतना सही है। अब देखो, जिस तरीके से CSS में चीज़ों को टारगेट करने के लिए क्लासेस और
आईडी होती है, उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में भी चीज़ों को टारगेट करने के लिए हमारे पास क्लास और आईडी ही होती है। इसमें भी क्लास होती है और आईडी होती है, यानी सेलेक्टर होते हैं। तो आज हम लोग सेलेक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। जावास्क्रिप्ट सेलेक्टर, JS सेलेक्टर। जावास्क्रिप्ट में सेलेक्टर कैसे काम करते हैं? जावास्क्रिप्ट में सेलेक्टर कई तरीके के हैं। मैं जो मोस्टली प्रीफर करता हूँ वो है क्यूरी सेलेक्टर। मैं रीजन बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें आईडी सेलेक्टर से बात करते हैं। आईडी सेलेक्टर है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और फिर तुम यहाँ पे आईडी पास कर सकते हो, आईडी का नाम लिख सकते हो। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में आईडी सेलेक्ट की जाती है। दूसरा तरीका है क्लास सेलेक्टर। क्लास कैसे सेलेक्ट किया जाता है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में क्लास सेलेक्ट की जाती है। अब आता है यूनिवर्सल या मास्टर कह सकते हो। यह कैसे सेलेक्ट करता है? डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, SELECTOR, क्यूरी सेलेक्टर। बस। अब ये मास्टर क्यों है? ये आईडी भी सेलेक्ट कर सकता है, क्लास भी सेलेक्ट कर सकता है। इसमें एक और होता है टैग सेलेक्टर। टैग सेलेक्टर को लिख सकते हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम। इस तरीके से टैग को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन मास्टर का जो फंक्शन है ये अकेले ही इन तीनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर तुमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर और अब तुम्हें आईडी सेलेक्ट करनी है तो हैश के साथ आईडी लिख दो, आईडी सेलेक्ट हो जाएगी। अगर तुम्हें क्लास सेलेक्ट करना है तो जैसे CSS में क्लास लिखते हैं, डॉट के साथ क्लास लिख दो, क्लास का नाम, तो क्लास सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर तुम्हें टैग सेलेक्ट करना है तो जैसे हम लोग CSS में टैग डायरेक्ट लिख देते हैं, तो वैसे ही तुम यहाँ पे डायरेक्ट टैग का नाम लिख सकते हो। मैं तुम्हें CSS दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्लास सेलेक्ट किया था डॉट के साथ क्लास का नाम लिख के, फिर हमने कहीं पे H2 भी सेलेक्ट किया था आई थिंक, या H1 सेलेक्ट किया था। ये देखो यहाँ पे हमने H1 सेलेक्ट किया था, तो H1 को हमने डायरेक्ट टैग के नाम पे सेलेक्ट किया था। और आईडी को सेलेक्ट करने के लिए हैश की ज़रूरत होती है। आई होप कहीं पे आईडी सेलेक्ट किया हो हमने। हाँ, यहाँ पे देखो हीरो नेम में हमने आईडी सेलेक्टर यूज की है। जावास्क्रिप्ट में अगर तुम सेपरेट चीज़ें यूज करना चाहते हो, सेपरेट सेलेक्टर तुम्हें चाहिए, तो तुम आईडी सेलेक्टर यूज कर सकते हो, क्लास सेलेक्टर यूज कर सकते हो, टैग सेलेक्टर यूज कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर पता है, तुम्हें इन तीनों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इनका कोड भी थोड़ा सा लंबा है और इन्हें याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम क्यूरी सेलेक्टर में हैश के साथ आईडी भी लिख सकते हो, डॉट के साथ क्लास लिख सकते हो और डायरेक्टली टैग भी लिख सकते हो। तो हम लोग जो लिखने वाले हैं क्यूरी सेलेक्टर ही लिखेंगे। मुझे पसंदीदा मेरा क्यूरी सेलेक्टर है। इसके अलावा एक और होता है मल्टी सेलेक्टर, MULTI, हाँ मल्टी सेलेक्टर कह सकते हैं इसे। ये क्या करता है? तो ये कहता है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर ऑल, क्यूरी सेलेक्टर ऑल। ये कब यूज होता है? तो ये मल्टीपल, जैसे सेम क्लास के 4 से 5 एलिमेंट हैं, तो उन सबको सेलेक्ट करने के लिए ये यूज होता है। और ये बाद में तुम्हें एक एरे रिटर्न करता है, तो इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं कि क्यूरी सेलेक्टर कैसा काम करने वाला है। तो मैंने लिखा वेरिएबल कॉपी और यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और मैंने बताया कि हमें सेलेक्ट किसे करना है? हमें सेलेक्ट करना है लोगो स्लाइड को, क्योंकि इसके अंदर जितने इमेजेस हैं हमें उसे कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं लिखूँगा ये क्लास का नाम लोगो स्लाइड, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर डॉट और क्लास का नाम, क्योंकि क्लास को सेलेक्ट करने के लिए डॉट लगाते हैं, तो इसलिए डॉट और क्लास का नाम। तो इस तरीके से हमारी ये चीज़ सेलेक्ट हो गई। अब हमें चाहिए देखो HTML में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है कि ये चीज़ों को पेरेंट और चाइल्ड वाइज समझता है, ठीक है। अब जैसे ये हमारा पेरेंट है,
यानी एक पेरेंट के अंदर इसके इतने सारे चाइल्ड्स हैं। तो जावास्क्रिप्ट में चाइल्ड को नोड कहते हैं, चाइल्ड को हमेशा नोड कहते हैं इसमें। ओके, जैसे ये इसका पहला नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, ये चौथा नोड है, ये पांचवा नोड है, ये छठा नोड है, सातवां और आठवां। तो टोटल इसमें 8 नोड हैं। तो जावास्क्रिप्ट इन्हें नोड के बिहाफ पे समझता है। तो इसलिए इसमें जो कॉपी करने वाला फंक्शन है वो है क्लोन नोड, क्योंकि उसे चाइल्ड वगैरह नहीं पता तो वो नोड, ठीक है, वो चाइल्ड को नोड कहता है, तो इसलिए क्लोन नोड। और क्लोन नोड में हमने कहा कि तुम्हें लोगो स्लाइड को तो कॉपी करना ही करना है, इसके साथ इसके अंदर जो इसके चाइल्ड्स हैं उन्हें भी तुम्हें कॉपी करना है। ट्रू का मतलब हुआ, देखो अगर हम सिर्फ लिख दें क्लोन इतना, तो ये क्या करेगा, इसको कॉपी करेगा लेकिन इनके बीच में इमेजेस हटा देगा, वो सिर्फ एक ड्यू बना के दे देगा। हमें चाहिए इनके अंदर के इमेजेस, इमेजेस के लिए हम इसे कहेंगे कि तुम्हें इमेजेस भी कॉपी करने हैं, यानी तुम क्लोन तो करो और साथ में उनके सभी चाइल्ड्स को भी क्लोन करो। तो इस तरीके से कॉपी के अंदर अब अगर देखोगे तो ये पूरी की पूरी लिस्ट हमारी आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, अगर तुम्हें चेक करना हो तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो console.log कॉपी, और कंसोल पे तुम देख सकते हो तुम्हें पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर प्रिंट होकर दिखेगा। फिलहाल मैं इतने डीप में नहीं जाना चाहता क्योंकि फिर कंसोल समझाना पड़ जाएगा मुझे, तो अभी के लिए इसे स्किप करते हैं। तो कॉपी नाम के वेरिएबल में हमारा पूरा का पूरा इमेज आ गया है। अब हमें क्या करना है, तो अब देखो हम चाहते हैं कि लोगो स्लाइडर के अंदर ये वाला ड्यू एक और बन जाए। जैसे ही ये ड्यू एक और बन जाएगा, यानी एक ड्यू के पीछे ये दूसरा ड्यू जैसे ही लग जाएगा, ये हमारा एक ड्यू है, इसके पीछे जैसे ही दूसरा लग जाएगा, इसके पीछे फिर जैसे ही तीसरा लग जाएगा, फिर चौथा लग जाएगा। तो हमारा काम यही तो करना है कि हर बार उसके नीचे इमेजेस आते रहें बस। तो ये काम हम लोग जावास्क्रिप्ट से कर रहे हैं, ठीक है। इसको करने के लिए अब क्या करना है कि हमने कॉपी तो बना ली, अब इसे सेट भी करना है। सेट किस में करना है, लोगो स्लाइडर के अंदर। ध्यान रहे हमने कॉपी किया है ये वाला ड्यू, और इसे कॉपी करके लोगो स्लाइडर पेरेंट रहेगा, इसके नीचे हमें सेट करके जाना है। ओके, तो हमने कॉपी बना ली, अब लोगो स्लाइडर के अंदर सेट करना है। लोगो स्लाइडर के अंदर अगर सेट करना है तो हमें उसे भी सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले। और वेट स्क्रीन शो हो रही है या नहीं, एक बार मैं चेक करता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है। तो अब जावास्क्रिप्ट में हमें जो करना है वो है सबसे पहले इस लोगो स्लाइडर को सेलेक्ट करना। इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, सेम डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, क्यूरी सिलेक्टर के अंदर ये क्लास है, हमने क्लास के नाम लिख दिए। अब यहाँ पे एक और फंक्शन होता है ऐप एंड। ऐप एंड का मतलब होता है कि इस क्लास के अंदर या इस ड्यू के अंदर जो चीज़ है उसे रहने देना और उसके लास्ट में मेरी चीज़ें ऐड करते जाना। इसी को हम लोग कहते हैं ऐप एंड, मतलब एंड में ऐड कर दो। तो मैंने लिखा अपेंड, यानी इस क्लास के अंदर जो चीज़ें हैं उसे तो तुम्हें रहने देना है और उसके एंड में कॉपी को तुम्हें ऐड कर देना है, बस कॉपी को ऐड कर दो। अब हमारा काम हो गया, अब हमारा स्लाइडर जो है वो इनफाइनाइट हो गया, अब वो कभी ख़त्म नहीं होगा, अब ये चलते रहेगा। तो ध्यान से देखो, एडोबी, IBM, सैमसंग, अब ये रिपीट होते रहेंगे, ये ख़त्म ही नहीं होंगे। तो ये है इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग, इसी को हम लोग इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग कहते हैं। ये क्लाइंट के सेक्शन में लग सकता है, तुम्हारे टेस्टिमोनियल में कभी कभार लगता है, जब हमें इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग में टेस्टिमोनियल दिखाना होता है तब लग सकता है। हमें अपने सर्विसेज दिखाने हो या रिव्यूज़ के टाइप दिखाने हो तो उस टाइम लगता है। मोस्टली ये क्लाइंट सेक्शन में देखने को मिलता है और पार्टनर वाली कंपनियों में देखने को। इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग हमारी बन के तैयार है, इमेजेस कॉपी होकर बार बार पीछे शिफ्ट हो रही हैं, इस वजह से ये चलते हुए दिख रहा है। खुद देख लो, इतना टाइम हो गया है अभी तक ये इमेज रुकी नहीं है, चल रही है। तो आई होप कि तुम लोग को इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग समझ में आया होगा कि इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग कैसे बनता है। सिर्फ हमने 2 लाइन का जावास्क्रिप्ट लिखा है और
और 2 लाइन के जावास्क्रिप्ट से हमने इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग बना ली। तो इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग हमारा बनके रेडी है। तो ये सेक्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया। लोगो स्लाइडर के लिए मैंने 900 लिखा था हाइट कहीं पे उसे मैं पहले बंद कर लेता हूँ। वेट, ये हमारा हो गया हीरो सेक्शन एंड। यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है स्लाइडर या लोगो स्लाइडर सेक्शन। लोगो स्लाइडर सेक्शन स्टार्ट। ये हाइट हमने कर दी 100 पिक्सल, सही है 100 पिक्सल। और यहाँ पे हमारा लोगो स्लाइडर सेक्शन एंड हो रहा है, एंड। तो हमारा लोगो का स्लाइडर सेक्शन बन गया। हमने इमेजेस लगा दिए हैं। इसके लिए हमने CSS लिखी और 2 लाइन का जावास्क्रिप्ट लिखा। इससे क्या हुआ कि हमारा इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग बन के रेडी है। हमारी कंपनियों की लिस्ट अब ऑटोमेटिक स्क्रॉल होने लगी। अब हम करते हैं आगे का काम। आगे क्या है, आगे अब हमें बनाना है ये सर्विसेज का सेक्शन। ये तो सर्विसेज के सेक्शन में 3 बॉक्सेस बनने हैं और 3 बॉक्सेस के बाद इधर सर्विस लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, इसे देखो कैसे बनाने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले तो एक ड्यू बनेगा। ये ड्यू कौन सा होगा, ये ड्यू होगा हमारा सर्विसेज का। यहाँ पे लिख देते हैं सर्विसेज। तो सबसे पहले सर्विसेज का एक मेन ड्यू बनेगा। अब इस ड्यू के अंदर 2 ड्यू और डिवाइड किए जाएंगे। ये होगा पहला और ये होगा फिर यहाँ से दूसरा, छोटा सा। 2 ड्यू क्यों बनाए जाएंगे, क्योंकि तुम देखोगे तो यहाँ पे एक साइड में सर्विसेज लिखा हुआ है, इसलिए हम इस सर्विसेज को यहाँ पे लिखेंगे। इसे रोटेट कैसे किया जाएगा, चलो हमें यहाँ पे सर्विसेज लिखना और उसके बाद यहाँ पे इमेजेस लगने हैं या फिर बॉक्सेस बनने हैं। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे बॉक्सेस बनने हैं अगेन। कैसे, सबसे पहले इनके अंदर एक और ड्यू बनेगा, छोटा सा ड्यू बनेगा। ड्यू बनाने के बाद अब हमें ऊपर में आइकन लगाना है, फिर टेक्स्ट और टेक्स्ट। इसको सही तरीके से सेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इनके अंदर 2 तरीके के ड्यू बनेंगे, एक ऊपर में इमेज के लिए और एक नीचे में। यहाँ पे टेक्स्ट के लिए 2 तरीके के ड्यू बनेंगे, एक इमेज के लिए और एक टेक्स्ट के लिए। हम इसमें अपने कंटेंट लिखेंगे, नीचे वाले में कंटेंट लिखेंगे और ऊपर वाले में अपना इमेज लिखेंगे, रखेंगे। तो इस तरीके से हमें ये बॉक्स डिज़ाइन करना चाहिए। तो ये है इसका ब्रेकडाउन सर्विसेज सेक्शन का। सर्विसेज सेक्शन में सबसे पहले एक मेन ड्यू बनेगा। मेन ड्यू को 2 हिस्सों में बांटेंगे हम लोग। एक साइड में सर्विसेज लिखा हुआ आएगा और दूसरे साइड में हमारे बॉक्सेस आएंगे। एक बॉक्स के अंदर 2 ड्यू और बनेंगे, एक इमेज के लिए और कंटेंट के लिए। फिर हम इस वाले ड्यू को डिस्प्ले फ्लैग्स दे सकते हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स दे सकते हैं और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दे सकते हैं। सही से दिखने के लिए हम इसमें कुछ पैडिंग ऐड कर सकते हैं, टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 10 पिक्सल का। तो इस तरीके से इसकी कोडिंग होगी पूरी की पूरी एग्जैक्ट। तो चलो इसको बनाना शुरू करते हैं सर्विसेज सेक्शन को। तो मैं आ गया अपने HTML में, कंपनी सेक्शन एंड हो गया। इसके ठीक नीचे यहाँ पे आएगा हमारा सर्विसेज सेक्शन स्टार्ट और यहाँ पे सर्विसेज सेक्शन एंड।
से एक ड्यू बनेगा, उसको हम क्लास दे देंगे सर्विसेज। सर्विसेज क्लास दे दी। सर्विसेज की थोड़ी सी हाइट होगी तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि सर्विसेज सेक्शन स्टार्ट और एंड, इसके बीच में CSS लिखेंगे डॉट सर्विसेज की एक सेकंड में चार्ज लगाना रखो। डॉट सर्विसेज सेक्शन की जो हाइट होगी वो मैंने रखी 50 VH, यानी हाइट हाफ 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 साइड है स्क्रीन की। उसके बाद इसकी विड्थ जो होगी वो होगी 100% और इसको मैंने बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। चेक करते हैं तो ये रहा सर्विसेज का बॉक्स हमें दिख रहा है। थोड़ी सी इसकी हाइट और ज़्यादा करते हैं 70 VH। नाउ इट्स गुड। अब हमें इसे दो हिस्सों में तोड़ना था। मैंने हम बताया है कि दो हिस्सों में तोड़ने के लिए सिंपल है, पहले इसके अंदर दो ड्यू बना दो। एक को नाम मैंने दे दिया लेफ्ट और एक को दे दिया राइट। अब देखो यहाँ पे क्लासेस ओवरराइड हो सकती थी, क्यों? क्योंकि लेफ्ट और राइट हमने ऊपर भी बना रखा है हीरो वाले सेक्शन में। देखो यहाँ भी लेफ्ट और राइट, लेकिन ये ओवरराइड नहीं होंगी। रीज़न ये है कि जब हम इनका CSS लिख रहे थे तब मैंने क्या लिखा था, डॉट हीरो के अंदर डॉट लेफ्ट। तो डॉट हीरो के अंदर वाला डॉट लेफ्ट ये है, तो वो इस पर CSS अप्लाई हो जाएगी। इस वजह से वो CSS ना यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, तो हमारी चीज़ ओवरराइड नहीं होगी। नहीं तो अब तक हमारा ड्यू बढ़ चुका होता। तो ये फ़ायदा होता है जब हम लोग नेस्टेड क्लास का यूज करके कोड करते हैं, तो चीज़ें क्या ओवरराइड होने से बचती हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सर्विसेज डॉट सर्विसेज के अंदर एक लेफ़्ट हो गया और एक राइट हो गया। अब लेफ़्ट साइड में हमें कंटेंट रखने हैं, यानी बॉक्सेस रखने हैं, और राइट साइड में हमें रखना था क्या, एक टेक्स्ट लिखा हुआ। तो उसके लिए हम इसे लेफ़्ट राइट नाम देके इसे कुछ और भी दे सकते हैं, ताकि देखो अलग नाम देने का फ़ायदा क्या होगा। यहाँ पे लिखा है सर्विसेज, सेम चीज़ है, सेम डिज़ाइन फिर एक बार और यूज हो रही है यहाँ पे प्रोजेक्ट्स। सेम डिज़ाइन यहाँ भी यूज हो रही है टेस्टिमोनियल। तो इस वजह से अगर हम इस वाले सेक्शन का कोई एक अच्छा सा नाम दे लेते हैं तो हम इस कंटेंट इसको हम लोग बार बार यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं यूज करता हूँ कि क्या कहते हैं इसे, सेक्शन नेम। सेक्शन नेम, सेक्शन नेम के अंदर हम लोग हर बार बस नाम लिखेंगे और बाकी लेफ़्ट और राइट में हम लोग अपनी कोडिंग करते रहेंगे। सबसे पहले सर्विसेज के अंदर जो लेफ़्ट है उसके लिए मैं CSS लिखता हूँ। मैंने लिखा डॉट सर्विसेज के अंदर जो डॉट लेफ़्ट है उसकी हाइट तो 100% रहने देना, लेकिन उसकी विड्थ तुम एटलीस्ट 80% रखना और दिखाई दे इसलिए बैकग्राउंड कलर। अब देखो ये हो गया हमारा लेफ़्ट वाला बॉक्स। राइट साइड में इतना एरिया है जिसमें हमें सर्विसेज लिखना है। अगर 80 कम हो तो तुम इसमें 90 कर सकते हो, और 90 ज़्यादा हो जा रहा है 85 सही है, बट 80 इज परफेक्ट, 80 रखते हैं। उसके बाद अब जो बच रहा है वो है ये सेक्शन नेम। तो मैंने लिखा कि सर्विसेज के अंदर जो सेक्शन नेम है डॉट सर्विसेज के अंदर डॉट सेक्शन नेम, इसकी जो विड्थ होगी वो होगी 20%, क्योंकि देखो 80 हमने यहाँ पे दे दी है, 20% बची है, 20% हम इसे दे देंगे। और क्या देंगे इसे, हाइट 100%। मोस्टली हाइट को ऊपर ही लिखा जाता है।
और बैकग्राउंड कलर टोमेटो। अब देखो ये बॉक्स आ तो गया है लेकिन नीचे आया है। मैंने तुम्हें बताया था कल भी कि हमें जब भी बॉक्स को राइट साइड में शिफ्ट करना हो तो इसके पेरेंट को फ्लेक्स बना दो। तो मैंने इसको पेरेंट को कह दिया कि तुम्हारा डिस्प्ले फ्लेक्स होते ही ये राइट साइड में आके शिफ्ट हो गया। अब हम सबसे पहले सर्विसेज लिख लेते हैं, यानी टेक्स्ट वाला काम कर लेते हैं। मैंने इसके अंदर एक H3 टैग बनाया और लिखा सर्विसेज। चेक किया कैसा आ रहा है। सर्विसेज लिखा, सर्विसेज दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है छोटा सा सर्विसेज लिखा हुआ। तो सेक्शन नेम के अंदर H3 टैग मैं इसको टारगेट करूँगा सेक्शन नेम के बिहार पे, ताकि बाद में इसे हम यूज कर सकें। डॉट सेक्शन नेम के अंदर जो H3 टैग है उसकी फॉन्ट साइज 55 पिक्सल, 55 भी कम है, 85 कर लो। ठीक है, और इसको रोटेट करो, रोटेट 90 डिग्री। हो गया रोटेट। अब बस ये बॉक्स के सेंटर में सेट नहीं है। बॉक्स के सेंटर में सेट करने के लिए ये है सेक्शन नेम के अंदर। तो सेक्शन नेम को हमने बना दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में आके सेट हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं क्या सही बना है। सर्विसेज में एस नीचे से शुरू हो रहा है, हाँ, मतलब हमने 90 डिग्री उल्टा रखा है, हमें दूसरे में 90 डिग्री रखना है। 180 180 नहीं 270। ठीक है, अब सर्विसेज हो गया जैसा चाहिए। तुम इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट फैमिली कर्सिव, इट लुक गुड, ये सही दिख रहा है। तो सर्विसेज हमारा बन के तैयार हो गया, यानी जो टेक्स्ट हमें लिखना था सर्विसेज का वो हमने लिख दिया है। बस इसकी कलरिंग हमें करनी है। तो कलर हल्के से डार्क इस पे है, इसे हम देख लेंगे। वो फ़ॉन्ट सेट हो गया, ठीक है। कलर हल्का सा डार्क इस पे है। तो सबसे पहले ये टोमेटो इसका बैकग्राउंड मैं रिमूव करता हूँ और H3 का कलर डिसाइड करते हैं। तो कलर मैंने कहा कि तुम्हारा जो कलर होगा, एक होता है, मुझे कलर याद नहीं आ रहा, ब्लैक में एक शेड हम दे सकते हैं लगभग इतना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्विसेज, लिखा हुआ टेक्स्ट आ गया। अब हमें लेफ्ट साइड में बॉक्सेस बनाने शुरू करने हैं, तो वो शुरू करते हैं। सेक्शन नेम का काम हो गया। लेफ्ट के अंदर आते हैं। अब हम लेफ्ट के अंदर हमें बनाना है सबसे पहले बॉक्स। बॉक्स के अंदर एक इमेज और कंटेंट सेट करना है। तो मैंने यहाँ पे बनाया एक डिव और इसको क्लास दे दिया सर्विस बॉक्स, SERVIC, सर्विस बॉक्स। सर्विस बॉक्स की कुछ हाइट और विड्थ भी होनी चाहिए, तो मैं देता हूँ सर्विस यहाँ पे डॉट सर्विस बॉक्स। इसकी जो हाइट होगी वो होगी 200 पिक्सल, जस्ट ट्राई। और इसकी विड्थ होगी 30% ऑफ विथ 25%। चेक कर रहा हूँ बस मैं, अभी देखते हैं क्या होता है। और मैं इसे दिखाई दे इस वजह से बॉर्डर देना चाहूँगा, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। तो ये बॉक्स आ रहा है। इसकी विड्थ तो सही है, हाइट हमें कम लग रही है, तो अब हम हाइट बढ़ा लेते हैं। हाइट 250 नहीं 350 सही है। विथ 25%, 80% का 25 आ रहा है। इसकी विथ थोड़ी सी और ज़्यादा करते हैं 20, हाँ परसेंटेज नहीं देते इसे हम देते हैं 200% विथ। दिस वुड 200 ज़्यादा कम हो रहा है, 350
तो ये तो फिर स्क्वायर बन जाएगा, सही है, ठीक है, नो इशू। तो हमारा बॉक्स बन गया। बॉक्स हमारा सेंटर में नहीं आ रहा है, सेंटर में लाने के लिए मैंने बताया कि जो लेफ़्ट है यानी पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स बना देना है और अलाइन आइटम सेंटर, तो मैंने इसको बनाया डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम्स सेंटर। तो अब ये सेंटर में आ गया, और सेंटर में लाने के लिए हम जस्टिफाई भी सेंटर कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये विथ वाइज भी सेंटर में बिल्कुल आ गया। यहाँ पे हमें हल्का सा कर्व करना है, जैसे हमारे डिज़ाइन में है हल्का सा यहाँ पे कर्व, इसको हम लोग बॉर्डर रेडियस कर देते हैं। तो मैंने सर्विस बॉक्स को कहा कि तुम्हारी जो बॉर्डर रेडियस होगी वो होगी 10 पिक्सल। तो देखो कर्व आ रहा है, 10 पिक्सल कम है, आई विल से 30 पिक्सल, ठीक है, 30 पिक्सल इज गुड। अब हमें इसमें इमेज सेट करना है इस बॉक्स के अंदर, तो मैं आया, इसके अंदर मैंने बनाया एक डिव और लिखा क्लास सर्विस IMG, और दूसरा एक और डिव बनाया, उसके अंदर लिखा सर्विस कंटेंट IMAGE। हमने लिखा सर्विस इमेज और सर्विस कंटेंट। अब सर्विस इमेज के लिए CSS लिखते हैं, डॉट सर्विस इमेज, इसकी हाइट 200 पिक्सल, विथ 200 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि बॉक्स ही 350 पिक्सल की है, तो आई विल से कि 150 पिक्सल हाइट और विथ हो गई। दिखाई देने की इसकी ज़रूरत है नहीं, मैंने इसमें कहा था कि तुम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट फिट कवर लगा के रखना है इसमें, ऑब्जेक्ट फिट कवर। उसके बाद सर्विस इमेज के अंदर जो IMG आएगी उसकी हाइट 100% हो, विथ 100% हो, सब यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट फिट कवर, और यहाँ पे ओवरफ्लो, क्योंकि कभी कभार इमेजेस बड़ी आ जाती हैं तो उस केस में ओवरफ्लो नीडेड। अब हम सर्विस इमेज के अंदर IMG रखते हैं, और एसेट्स के अंदर होगा सोशल मीडिया नहीं, उसका नाम क्या था, वेब डिजाइन, सॉरी वेब डिजाइन नहीं है, इसका नाम है UI UX डिजाइन, UI UX PNG, ये आइकन आ गया। आई होप 150 पिक्सल ज़्यादा हो रहा है। फिलहाल इसकी हाइट और विड्थ अगर मैं बंद कर दूँ, हाँ ये हाइट इसकी सही है, यानी इमेज को कुछ भी देने की ज़रूरत है नहीं इस केस में। ये बॉक्स के अंदर थोड़ा सा सेट हो खुद से, तो हम बॉक्स को पैडिंग दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस के बाद मैंने बॉक्स को पैडिंग दे दी चारों तरफ से 20 पिक्सल, तो देखो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया है, ये इमेज सेट हो गया। अब हमें कंटेंट लिखना शुरू करना है। कंटेंट लिखने के लिए सबसे पहले एक H3 टैग, और H3 टैग में UI UX डिजाइन लिखा हुआ है, इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट, और जो ये कंटेंट है इसको हम लोग P टैग में रख सकते हैं, UI UX और P टैग। ठीक है, हमें इसमें से चाहिए बस देखो कंटेंट आ गया, बस ये सही से अलाइन नहीं है, इसको हम लोग थोड़ा सा CSS लिख के अलाइन कर देते हैं। मैंने कहा सर्विस बॉक्स जो है, सर्विस बॉक्स के अंदर H3 इसकी फॉन्ट साइज 30 पिक्सल करते हैं, 30 पिक्सल इज गुड, आई विल ट्राई 35 पिक्सल, फाइन, ये सही है, 35 पिक्सल ये हो गया। अब इसके अंदर जो P टैग है उसके लिए मैं यूज करता हूँ एटलीस्ट
सेट हो रहा है 15 पिक्सल, लो हो जा रहा है ज़्यादा 18 पिक्सल और 18 पिक्सल, ये सही है 18 पिक्सल। अब देखो ये ऑटोमेटिक ऊपर और नीचे सही से सेट है। रीजन नहीं पता, बॉक्स को मैंने कुछ दिया है क्या, फिलहाल तो बॉक्स को कुछ दिया नहीं है, तो शायद ये इमेज की हाइट की वजह से सेट हो रहा है। लेकिन अगर कभी ना हो, जैसे नॉर्मली एक दूसरे के पास आएंगे, पैडिंग वाइज ये सेट हो रहे हैं, इसलिए बॉक्स को यहाँ पे हम बनाते हैं सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स बनाते ही ये दोनों आइटम एक दूसरे के राइट साइड में शिफ्ट हो जाते हैं। इससे बचने के लिए मैंने बताया था कि हम यूज करते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, एक दूसरे के नीचे आ गए। अब सेंटर में रखने के लिए अलाइन आइटम्स सेंटर, तो ये सेंटर में आ गए। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये ऊपर और नीचे से भी सेंटर में, लेकिन हमें यहाँ पे यूज करना है स्पेस बिटवीन या स्पेस अराउंड, नॉट स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, ये ठीक है। अब ये अलाइन आइटम सेंटर करने की वजह से ना आइकन यहाँ बीच में आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये आइकन बीच में ना आए तो हम अलाइन आइटम सेंटर की जगह अलाइन आइटम स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते ही ये बिल्कुल शुरू में सेट हो जाएगा। अलाइन आइटम अगर हम एंड कर दें, एंड, तो ये बिल्कुल यहाँ पे आकर सेट हो जाएगा। तो हम अलाइन आइटम से भी चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो हम इसमें स्टार्ट रहने देते हैं। तो हमारा ये बॉक्स का डिज़ाइन बन के तैयार है। अब इसमें बस थोड़ी सी कलरिंग वगैरह का ध्यान है, तो ये पहले टील को हटा देते हैं। ये टील कलर हट गया, देखो हमारा बॉक्स बन गया है। अब क्या है, बॉक्स तो हमारा बन गया, इसकी हाइट ज़्यादा है, हमारी बॉक्स की हाइट कम है, तो हम अपने बॉक्स की हाइट पहले जाना करते हैं। हमारी बॉक्स की हाइट है 350 पिक्सल, आई से 450। अब ठीक है। और अब हमने जो पैडिंग दी है 20 पिक्सल की, इसे हमें थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। और कहाँ दिया था हमने दिया था वो बॉक्स को, बॉक्स कहाँ है, ये 20 पिक्सल। मैं इसे कह रहा हूँ कि ऊपर और नीचे से 40 पिक्सल का हो और लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल का हो, इस तरीके से। और इसकी विड्थ भी थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए हमें, 400 पिक्सल, सही है, 400, ठीक है। इस तरीके से हमारा कार्ड बन के तैयार है। कार्ड में अब कोई भी दिक्कत नहीं, सही है। तो हमारा एक कार्ड बन गया, हमें बस ऐसे ही 3 कार्ड बनाने थे। तो अब हम इसी कार्ड को कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हैं। पहले मैं इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ। अब देखो सर्विस बॉक्स, ये वाला कार्ड हमने बनाया है, इसी कार्ड को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, 3 बार। हमारे 3 कार्ड बन गए। अब जैसे ही 3 कार्ड बने, ये बिल्कुल चिपके हुए आ रहे हैं। और ये तीनों कार्ड बने किसके अंदर है, ये देखो, ये हमारा पहला कार्ड है, ये दूसरा और ये तीसरा। ज़्यादा समझना है इस वजह से मैं कमेंट लिख देता हूँ, कार्ड 1, कार्ड 2 और कार्ड 3। ये तीनों कार्ड किसके अंदर है, लेफ़्ट वाले बॉक्स के अंदर। और लेफ़्ट में हमने क्या लिखा है, CSS, तो लेफ़्ट को बनाया है डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो इसलिए ये हो रहा है। अब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की जगह हम यूज कर सकते हैं स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड या स्पेस इन बिटवीन, तो भी ये सेट हो जाएंगे। बट अगर हम चाहें यहाँ पे तो इनके बीच गैपिंग भी दे सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था फ्लेक्स प्रॉपर्टी जैसे ही ऑन होती है तो हमें गैप का ऑप्शन भी मिलता है। गैप मैंने कह दिया 20 पिक्सल, तभी 20 पिक्सल के गैप में हो जाएंगे। अब ध्यान दो, यहाँ पे ये बॉक्स चिपका हुआ आ रहा है, रीजन पैडिंग हमने नहीं दी है, तो लेफ़्ट को मैं थोड़ी सी पैडिंग भी दे देता हूँ। आई विल से कि लेफ़्ट जो है पैडिंग लेगा, टॉप और बॉटम से 0 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल। इस तरीके से हमारा बॉक्स बिल्कुल सेट हो गया। अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब इस डिज़ाइन को तुम अपने अकॉर्डिंग कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हो। फिलहाल ये डिज़ाइन बन के तैयार है जैसा चाहिए। बस इन्होंने जो गैपिंग यूज करी है वो ऐसे यूज करी है कि इनके पास 4 बॉक्सेस का स्पेस है चाहे तो, और हमारे पास कम है, 3 हमारे बॉक्स फिट हो पा रहे हैं। तो हम अपनी विड्थ अगर कम कर दें थोड़ा
350 कर दें। अब देखो ये डिज़ाइन बन गई, लेकिन दिक्कत ये है कि हमारा गैप यहाँ पे आ रहा है और उनका गैप जो है इस साइड आ रहा है। इसे कैसे फिक्स करेंगे? तो हमने जस्टिफाई कंटेंट जो सेट किया है, जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, जस्टिफाई कंटेंट चीज़ों को विथ वाइट सेंटर में करता है। मतलब कि ये हमारी विथ है 100%, तो इस विथ के अकॉर्डिंग वो चीज़ें सेंटर में रख सकता है, स्टार्ट और एंड में भी रख सकता है जैसे अलाइन आइटम करता है। तो देखो जैसे मैंने जस्टिफाई कंटेंट ऑन किया और ऑन करके इसे मैं जैसे ही कहता हूँ सेंटर में रखो चीज़ें, सेंटर, तो देखो ये सेंटर में रख दिया इसने तीनों को। मैं इसे कहूँ सेंटर में नहीं रखना है, स्टार्ट में रखना है, ये यहाँ से शुरू करेगा स्टार्ट से, और इसको मैं कह दूँ स्टार्ट में नहीं रखना है, एंड में रखना है, तो ये यहाँ से शुरू करेगा। तो देखो अब हमारे पास यहाँ पे गैप आ गया है। यहाँ पे गैप इसलिए ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि ये विथ 80% यहीं तक आती है और ये फिर गैपिंग हो जा रही है। तुम चाहो तो इसकी विथ 90 कर सकते हो, देन यू विल सी परफेक्ट। यहाँ पे विथ 90 हो गया और यहाँ पे विथ 10 करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो अब हमारे पास परफेक्ट गैप है, बट हम 10 नहीं कर रहे हैं, 10 ज़्यादा कम हो जा रहा है, 15 आई थिंक परफेक्ट है। तो अब ये डिज़ाइन बन के तैयार है, बस हमें आइकन चेंज करना है और कंटेंट चेंज करना है। डिज़ाइन हमारा पूरा बन के रेडी है। तो हम आइकन और डिज़ाइन कंटेंट चेंज कर लेते हैं जल्दी से। बॉक्स 1 तो रेडी है। बॉक्स 2 में कौन सा आइकन लगाना है? बॉक्स 2 में लगाना है सोशल मीडिया का। तो बॉक्स 2 में सोशल मीडिया का आइकन, तो यहाँ पे बस मुझे सोशल मीडिया रखना है। सोशल मीडिया हो गया। सोशल मीडिया के बाद ग्राफिक, तो यहाँ पे मुझे रखना है ग्राफिक। ये तीनों हो गए, ओके। अब हमें चाहिए यहाँ पे ये सोशल मीडिया, तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ये है सोशल मीडिया का बॉक्स और ये है ग्राफिक डिज़ाइन का बॉक्स, तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया ग्राफिक डिज़ाइन में। तो देखो हमारा पूरा बॉक्स बन के रेडी है। अब इसमें एक कलर येलो पे है, बाकी वाइट पे है। तो ओरिजिनली ये कलर ऐसे नहीं है, ओरिजिनली हमें हॉवर पे इनके साथ ये काम करना है। हम ट्राई करते हैं अगर हॉवर के साथ ये काम हो पाता है, क्योंकि ये तो पीएनजी है, अगर कलर हो पाता है तो सही है, अदरवाइज़ फिर हम इसे स्किप करने वाले हैं। क्योंकि हाँ आइकन वगैरह अगर होता तो कलर हो जाता, लेकिन इमेजेस हैं तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि सर्विस बॉक्सेस जितने हैं, ये है सर्विस बॉक्स। हॉवर करना मैंने बताया था, सर्विस बॉक्स पे जैसे ही हॉवर होगा तो हमें चेंज क्या करना है, सर्विस बॉक्स के अंदर की इमेज। जैसे ही सर्विस बॉक्स पे हॉवर होगा तो सर्विस बॉक्स के अंदर जो इमेज यूज हो रही है या आईएमजी, उनका कलर जो होगा वो होगा रेड या रेड मान लेते हैं। नहीं हो रहा है क्योंकि ये इमेजेस है ना प्रॉपर, इस वजह से नहीं हो रहा है फुल में। अब देखो मैं यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं हम लोग, हॉवर पे ना बॉक्सेस के साथ थोड़ा सा बेटा बॉर्डर इसमें नहीं है, बॉर्डर हमें हटाना होगा, तो हम बॉर्डर हटा देते हैं। बॉर्डर वाइट हमने लिखा है कहीं पे 2 पिक्सल का, ये ठीक है। बॉर्डर हट गया, बॉर्डर हटते ही हमारी कलरिंग की दिक्कत आ गई, तो यहाँ पे कलर है हल्के से, और ये वही कलर है जो हमने यहाँ पे सर्विस वाले को दिया था, ये कलर। ये हम कॉपी करते हैं सर्विस बॉक्स के बैकग्राउंड कलर में सेट कर देते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर होगा, नाउ इट्स गुड। हम इसके कलर के साथ और भी काम कर सकते हैं, जैसे इसको पहले मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब हम आरजीबी की वैल्यू कम ज़्यादा करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा हमें परफेक्ट लग रहा है। इस तरीके से इसे तुम लोग ट्राई करना, डेवलपर पैनल को ओपन करके जो भी चीज़ करनी है। अब जो सर्विस बॉक्स मेन बना था सर्विस के अंदर,
उसकी हाइट अब हम बंद कर देंगे। रीज़न, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग वो खुद ही हाइट ले लेगा। तो हमने हाइट बंद कर दी, या हटा ही दो, हमने हाइट हटा दी। लेकिन हमें ऊपर से गैप भी चाहिए, तो ऊपर से गैप देने के लिए हम मार्जिन और पैडिंग कुछ भी यूज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ अभी के लिए मार्जिन टॉप, यानी ऊपर से मुझे स्पेस मिल जाए एटलीस्ट 100 पिक्सल का। तो ये हो गया, यहाँ पे हमारा बॉक्स आ गया। ये बॉर्डर बंद कर मार्जिन टॉप 100 पिक्सल देने पे दिक्कत हो रही है, ठीक है। वेट, सर्विस हमारा बाहर जा रहा है, तो इसे कैसे फिक्स किया जाए? मार्जिन टॉप से तो नहीं हो रहा है, मार्जिन टॉप से, अच्छा इसकी हाइट हमें कुछ ना कुछ रखनी पड़ेगी, क्योंकि 100% हाइट पे काम हो रही है। तो हम इसकी हाइट रखते हैं 300 पिक्सल, या फिर ऑटो, या फिट कंटेंट। हाइट की कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अभी हाइट सही है। अब हम इसे पैडिंग दे सकते हैं टॉप से, पैडिंग टॉप 40 पिक्सल, बॉर्डर बंद किया, हाइट 600 किया। तो ये सेक्शन अब बन के रेडी है हमारा सर्विसेज का। सर्विसेज के सेक्शन में आपको इशू नहीं है। कल हम इस सर्विसेज के सेक्शन पे एक एनिमेशन ऐड करेंगे कि इस पर हॉवर करते ही ना बिल्कुल ये 3D जैसा बिहेव करे इसके लिए, क्योंकि आज वो एनिमेशन तो ऐड हो नहीं पाएगा, तो इस एनिमेशन को हम लोग कल ऐड करने वाले हैं। सर्विस कंटेंट के साथ हमें थोड़ा सा काम करना है, इनके बीच में गैप नहीं आ रहा है। सर्विस बॉक्स, सर्विस इमेज, और ये रहा सर्विस कंटेंट। मैंने लिखा डॉट सर्विस कंटेंट, इसको बना दो डिस्प्ले फ्लैग्स, फ्लैग्स डायरेक्शन कर दो कॉलम, और इनके बीच गैप दे दो 20 पिक्सल का। अब इनके बीच गैप आ गया हल्का सा, इट्स गुड। हमने यहाँ पे H3 यूज किया है, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट काफ़ी पतले आ रहे हैं। इसको देखो कैसे हैंडल किया जाता है, मैं बता देता हूँ। जहाँ पे हमने H3 लिखा है ना, फ़ॉन्ट साइज हमने दी है, हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट वेट, और फ़ॉन्ट वेट की वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं। 900 का मतलब है कि सबसे ज़्यादा बोल्ड फ़ॉन्ट होगा अभी, और 100 का मतलब है सबसे ज़्यादा पतला थीम सा टेक्स्ट होगा। अब हम इसको फ़ॉन्ट वेट की जगह पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो 300 ठीक है, बट आई विल ट्राई विथ 400। 400 तो नॉर्मल लग रहा है। हाँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना वो 600 रहती है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट 600 होता है, मैक्स 900 होता है, और सबसे स्मॉल 100 होता है। तो ये है इसकी वैल्यू। फिलहाल 300 के साथ ये सही दिख रहा है, बट हल्का सा बोल्डनेस हमें चाहिए, तो मैं 400 के साथ ट्राई करने वाला हूँ। 400, हाँ। और ये जो टेक्स्ट हैं ये काफ़ी पतले हैं, वी हेल्प पी टैग, इसमें भी हम फ़ॉन्ट वेट दे सकते हैं। तो मैंने इसकी फ़ॉन्ट वेट कर दी एटलीस्ट 200, देखो काफ़ी पतले हो गए। 400, तो इस तरीके से फ़ॉन्ट वेट के साथ भी काम किया जाता है। ठीक है, 400 से हमारा ये सेक्शन सर्विसेज सेक्शन बन गया, और इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग बन गया। इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग याद रखना हर जगह यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये वेबसाइट्स में। मैंने तुम्हें दिखाया भी कि गिटहब के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये इफेक्ट यूज हुआ है। तो ये इफेक्ट देखने में बहुत प्यारा भी लगता है, और मोस्टली यूज भी होता है। तो कोशिश करना कि ये इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग बनाने आए। इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग बनाने के लिए मैंने जो लॉजिक बताया है हमेशा यूज वही होता है, सिंपल सा लॉजिक है इसका।
कि हम लोग एक डिव के अंदर सारे इमेजेस अपना स्टोर कर देते हैं और इस इमेज को हम लोग CSS से स्क्रॉलिंग कराते हैं। अब CSS या स्क्रॉल होना तो शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही इस डिव के अंदर की इमेजेस ख़त्म होती हैं तो फिर वो एनिमेशन ये गैप दिखाने लगता है। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं कि जो भी हमारे इमेजेस हैं, ये जो भी इमेजेस हैं उसे हम लोग कॉपी करके और हर बार इसके नीचे पेस्ट करते रहते हैं बस। जैसे ये डिव हमने कॉपी कर लिया और इसके नीचे पेस्ट कर दिया, इस तरीके से ये काम हम लोग करते हैं और ये काम हर बार होता है, इसलिए हम लोग जावास्क्रिप्ट से करा देते हैं। तो ये रीज़न है कि हमें ये स्क्रॉलिंग इनफाइनाइट होते हुए दिखाई देता है। आज की क्लास में तक ख़त्म करते हैं। आई होप आज की क्लास काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी। इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग आज की क्लास में मेन टॉपिक था। बाकी कल हम लोग इस वाले सेक्शन पे सर्विसेज सेक्शन पे एनिमेशन